अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीनुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, ये अज़ीमुश्शान रूह परवर इजलासे पाक जिसमें हम और आप शरीक है और जिसमें मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ उलमा व मशाइख तशरीफ फरमा है और मिंबर नूर पर उलमा और मशाइख का रहमत भरा एक काफिला मौजूद है जिनके मुकद्दस चेहरों की आप तमामी ज़ियारत कर रहे हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ फ़ख्रुल कुर्रा उस्ताजुल असादा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत क़ारी मोहम्मद बशीरुद्दीन रज़वी हफ़िज़हुल्लाहु तआला तशरीफ़ रखते हैं, जिसमें बेशुमार उलमा इकराम मौजूद है, जैसे मौलाना हाशिम अल क़ादरी नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज़ मुनीर साहब क़िबला और ये दिगर उलमा इकराम यहाँ मौजूद है और सभी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमामी उलमा इस्लाम को खिदमत दीन करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और तमाम उलमा को सलामत रखे। आइए कुछ अर्ज़ो मारूस का सिलसिला जारी हो, उससे कब्ल मैं बेहतर ही नहीं, मुनासिब ही नहीं, बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि हम और आप दोनों मिलकर अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब, बंद आंखों के जिया, बंद कानों के जिला, बंद दिलों के रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ताजदारे कायनात उस मुकद्दस नबी की मुकद्दस बारगाह में अगर आज भी वो नबी अपनी तुरबते अतहर में से सूरज की तरफ इशारा करके फरमाए कि ऐ सूरज वो मंजर दिखा जो आज से तूने 1400 साल पहले दिखाया था, रब्बे जुल जलाल की कसम सूरज में इतनी जुर्रत नहीं कि नबी के इशारे को टाल दे। आइए उसी मुकद्दस नबी की मुकद्दस बारगाह में अगर आज भी वो नबी अपनी तुरबते अतहर में से चांद की तरफ इशारा करके फरमाए कि ऐ चांद वो मंजर दिखा जो आज से तूने 1400 साल पहले दिखाया था,
रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, चांद में इतनी जुर्रत नहीं कि नबी के इशारे को टाल दे। आइए उसी मुकद्दस नबी की मुकद्दस बारगाह में दुरूद मुकद्दस का नजराना पेश करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, मुख्तसर वक्त में मैं आप हजरात के सामने दो चीजें पेश करूंगा। पहली चीज औलिया किराम रिजवानुल्लाही अलैहिम अजमईन की सीरत की कुछ झलकियां, जैसे सैयदना गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नाम से यह मौसूम जलसा है। और दूसरी चीज इल्म की फजीलत, इल्म की अहमियत। ये दो चीजें मैं आप हजरात के सामने पेश करूंगा। मेरी गुफ्तगू को निहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ समाअत करे। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके इल्म में इजाफा होगा। आला हजरत मुजद्दिद मियात हाजिरा अश्शाह बिशाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत अजीमुल मर्तबत अश्शाह इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्तों, इस कुछ अर्ज करने से पहले इस शेर की तशरीह को मुलाहिजा करे। आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी आला हजरत ने जब इस शेर को लिखने के लिए कलम उठाया तो मेरे इमाम की निगाह मदीने पाक पे पड़ती है। मेरे इमाम ने मदीने पाक में ताजदार कायनात फख्रे मौजूदात मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे इमाम पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह आपका ये वद्दुहा चेहरा है, आपका ये नूरानी चेहरा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये हुस्न जमाल अता फरमाया है कि आपके नूरानी चेहरे के आगे चांद सूरज सितारे भी फीके नजर आते हैं। या रसूल अल्लाह आपका ये वद्दुहा चेहरा है, आप नूर है। जब मेरे इमाम की निगाह सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा पर पड़ती है, मेरे इमाम कहते हैं आप भी नूरी है। जब मेरे इमाम की निगाह हसन मुश्तबा पर पड़ती है, मेरे इमाम कहते हैं आप भी नूरी है। जब मेरे इमाम की निगाह करबलाए मोहल्ला पर पड़ती है, मेरे इमाम ने करबला में सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन को देखा, कहा आप भी नूरी है। ज़ैनब को देखा, कहा आप भी नूरी। औनो मोहम्मद को देखा, कहा आप भी नूरी। अली असगर को देखा, कहा आप भी नूरी। अली अकबर को देखा, कहा आप भी नूरी। औनो मोहम्मद को देखा, कहा आप भी नूरी। हजरत ज़ैनब को देखा, कहा आप भी नूरी। शहरबानों को देखा, कहा आप भी नूरी। जब मेरे इमाम की निगाह बगदाद मोहल्ला पर पड़ती है, बगदाद में गौस को देखा, कहा आप भी नूरी। कलियर में साबिर को देखा, कहा आप भी नूरी। देवा में वारिस को देखा, कहा आप भी नूरी। साबिर पाक को देखा, कहा आप भी नूरी। जब मेरे इमाम की निगाह अजमेर मोहल्ला पर पड़ती है, मेरे इमाम ने अजमेर मोहल्ला में ख्वाजा गरीब नवाज को देखा। मेरे इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जात मोहताज तारुफ नहीं। आज हमारे दिलों में अगर इश्क़ रसूल है तो ये आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का सदका है। आला हजरत सरकार, कुछ लोग एतराज करते हैं
कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में आला हजरत सरकार ने बहुत कम लिखा है। मैं आपसे बयान करना चाहूंगा, आला हजरत मुजद्दिद मियात हाजिरा अल मलफूज शरीफ के अंदर तहरीर फरमाते हैं, आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, एक मेरे पीर भाई मेरे वालिद के शागिर्द मुझे सुना रहे हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि एक शख्स अजमेर शरीफ गया जो कि काफिर है, उसके पूरे बदन पर फोड़े आ गए और उसने तमाम लोगों को अपने इन फोड़ों को दिखाया। दुनिया के डॉक्टरों ने उसे ला इलाज कह दिया, दुनिया के तबीबों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं मलफूज शरीफ के अंदर वो शख्स बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होता है, हाजिर होने के बाद बारगाह गरीब नवाज के चौखट पर हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद वो शख्स अर्ज करता है, या गरीब नवाज मैं आपकी बारगाह में हाजिर आया हूं, मेरे बदन पर फोड़े हैं, आप करम फरमाइए, मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, थोड़ी सी देर गुजरती है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं थोड़ी सी देर गुजरती है, जब करम होता है ऐसा करम होता है कि कुछ देर के बाद उस शख्स के जिस्म पर कोई फोड़ा तो बहुत दूर की बात है, फोड़े का निशान भी नहीं रहता। ये आला हजरत सरकार ने लिखा है। और मकामाते मुकद्दसा का जब आला हजरत ने जिक्र फरमाया तो आला हजरत फरमाते हैं उनमें से एक अजमेर मोहल्ला है कि जहां पर अगर कोई दुआ की जाए वो दुआ रद्द नहीं होती है। आला हजरत फरमाते हैं अजमेर को अजमेर न कहो बल्कि अजमेर शरीफ कहो। अगर कोई अजमेर कहता है तहकीरन, आला हजरत ने कहा कि वो अदुल्लाह है, अल्लाह का दुश्मन है। मेरे दोस्तों, आला हजरत सरकार ने तमाम औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस शानों में तहरीर फरमाया। मैं दो चीजें बयान करना चाहूंगा, वक्त भी बहुत कम है। पहली तालीमात औलिया पर कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा, वक्त भी कम है, ये मुनासिबत है सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से, तो मैं आपको बयान करूंगा कि जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की विलादत बासादत हुई, उस वक्त क्या वाक़या रौनुमा हुआ। किताबों के अंदर जिक्र है कि संजर इलाका वहां पर तमामी लोग बड़े इबादत गुजार आबिद, यहाँ तक के तहज्जुद गुजार तमामी लोग मुतहज्जिद अफराद मौजूद थे। कहां पर? संजर के इलाके में। और हर एक का मामूल था कि फराइज की अदायगी तो करते लेकिन तहज्जुद की भी अदायगी करते, नवाफिल की भी अदायगी करते, और उनका मामूल था रोजाना वो तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। तवज्जो है ना आप लोगों की? सुन रहे हैं ना आप लोग? अपने दोनों हाथों को उठाई गई, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो के साथ सुने, ये संजर का इलाका इतना प्यारा इलाका है कि वहां पर जितने अफराद है इबादत गुजार है, आबिदो जाहिद है, मुतहज्जिद है, तहज्जुद गुजार है। मैं आपको बताना चाहूंगा सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद सैयद गयासुद्दीन और आपकी वालिदा हजरत उम्मुल वरा, ये अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, अपने वक्त के बहुत बड़े हाफिज, वालिदा भी आलिम व हाफिज, वालिद भी आलिम व हाफिज, और पूरा इलाका इल्म से भरा हुआ है, मुतहज्जिद अफराद है, आबिदो जाहिद गुजार अफराद है, आबिदो जाहिद अफराद है और तहज्जुद गुजार अफराद है। इलाके संजर में एक बार 13 रजब की शाम है, तवज्जो 13 रजब की शाम है, रात आधी गुजर गई तो पूरा संजर रोशन हो गया, हर तरफ रोशनी फैल गई। जितने अफराद थे उनकी नींद बेदार हो गई और उन्होंने कहा कि क्या बात है, आज हमारी नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई। सब लोग परेशान हुए और सब लोग जब बाहर की तरफ आए जमा हो गए। मस्जिद के पास एक मकान है जहां पर तमामी लोग जमा है। जब ये अफराद अहले संजर वहां पहुंचे तो पता ये चला कि गयासुद्दीन के यहाँ
एक नौमौलूद बच्चा, एक शहजादा जिसका नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है, उसकी विलादत हो गई। और इसी वजह से पूरा इलाके संजर रोशन है। बाद में पता चला अभी तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ। और एक इस ताल्लुक से एक अहम बात मैं जिक्र करूंगा। वाकयात तो बहुत है, तफसीलात तो बहुत है। जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का विसाल हुआ और आपको मीरास में बाग और पंचक्की अता हुई, तो यहाँ पर काबिल गौर और काबिल नुक्ता ये बात है कि आपके पास एक मज़हूब कामिल हजरत इब्राहिम कंदोजी बारगाह में आते हैं। हजरत इब्राहिम कंदोजी तशरीफ लाते हैं। आपने उन्हें अंगूर का खोशा पेश किया। आप तो ये वाकया हमेशा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात मैं ये बताना चाहूंगा। जब हजरत इब्राहिम कंदोजी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मुतासिर होते हैं, पेशानी ख्वाजा पर वो नूर देखते हैं, तो हजरत इब्राहिम कंदोजी अपने चादर से, अपने झोले से रोटी का आधा टुकड़ा निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? आप कहते हैं मेरा नाम मोइनुद्दीन है। हजरत इब्राहिम कंदोजी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन, मैं 30 साल से तेरी तलाश में था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुझसे मुलाकात हुई। वाकया यह है, मेरे पीर हाजी शरीफ जंदानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने मुझे एक रोटी अता फरमाई थी और मुझसे फरमाया था, इब्राहिम कंदोजी, जब तू सात अर्श बिला हाइल के देखने लग जाए तो आधी रोटी का टुकड़ा खा लेना और आधी रोटी का टुकड़ा बचा लेना। एक बच्चा होगा जिसका नाम मोइनुद्दीन होगा, ये आधा रोटी का टुकड़ा उस बच्चे को दे देना, ये उसका हिस्सा है। 30 साल तक मैंने इस रोटी के टुकड़े की हिफाजत की। ये रोटी का टुकड़ा ऐसा टुकड़ा है जो कभी गीला नहीं होता, कभी सूखता नहीं, कभी बदबू नहीं आई, कभी सूखा नहीं। मैंने तुम्हें पाया, ये टुकड़ा मैं तुम्हें अता करता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खाते हैं, दिल की दुनिया बदलती है और फिर इल्मे दीन के लिए रवाना हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इल्मे दीन के हवाले से आप औलिया इकराम की जिंदगी को देखें। तमाम औलिया इकराम ने इल्मे दीन के लिए सफर किया और अल्लाह अपने औलियों, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों और वलियों को इल्मे लदुन्नी अता फरमाता है। कोई वली बिला इल्म नहीं हो सकता और इल्म के हासिल के लिए मदरसे का दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं। अल्लाह अपने महबूब बंदों को इल्म अता फरमाता है, इल्मे लदुन्नी अता फरमाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इल्मे दीन के लिए आपने सफर किया, बगदाद का सफर किया, बड़े बड़े शहरों का आपने सफर किया। वक्त कम है, तवज्जो चाहूंगा। दूसरी बात इल्म के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं। औलिया इकराम की सीरत और करामतें आप बेशुमार सुनते हैं और करामतों को सुनना जायज है। करामतों से ईमान में बालिदगी पैदा होती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी में हर पहलू, हर गोशा करामत से कम नहीं होता। आपकी जिंदगी का हर लम्हा करामत होता है और करामत इल्म भी एक करामत है और अल्लाह अपने महबूब बंदों को इल्मे लदुन्नी अता फरमाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जिस तरह विलायत में गौसे आजम है, इसी तरह इल्म की दुनिया में भी गौसे आजम है। आप इतने बड़े आलिम और अल्लाह ने आपको इतना इल्मे लदुन्नी अता फरमाया था कि उसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपकी करामतों का सबूत लम्हा लम्हा आपकी जात से इतनी करामतें सादिर होती,
उलमा फुकहा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि आपकी जात से बेशुमार करामतें उनका सबूत तवातुरन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु रोजाना अपने मदरसे में 13 उलूम व फनून में दर्स दिया करते थे। इल्मे हदीस, इल्मे फिक्र, इल्मे मंतिक व फलसफा, इल्मे बदी, इल्मे कलाम, 13 उलूम व फनून जिसमें सैयदना गौसुल आजम रोजाना दर्स दिया करते थे। और मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूंगा, और आपका जो इदारा है, आपका जो इदारा है उसमें हर साल 3000 तलबा मुहद्दिस, मुफक्किर, फकीह और काजी बनकर निकला करते थे। हर साल 3000 तलबा। और सैयदना गौसुल आजम ने 90 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र तक मदरसे में दर्स दिया, मदरसे में पढ़ाया। और हर साल 3000 उलमा फुजला आपके मदरसे से फारिग होते थे। ये सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का इल्मी मकाम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मदरसे से फारिग होने वाले जो तलबा है, उलमा है, फुजला है, मुहद्दिसीन है, फकीह है, उनका ये आलम था कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह फरमाया, सुन रहे ना आप लोग, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह फरमाया तो बताया जाता है कि सुल्तान ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तो जो लश्कर था, सुल्तान सलाहुद्दीन का जो लश्कर था उसका 80% हिस्सा, 80% हिस्सा वो सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मदरसे के तुलबा थे, जो इल्म दीन के साथ अजीम मुजाहिद भी थे, मुतहज्जिद भी थे और अजीम मुजाहिद भी थे। और 20% जो तलबा उलमा उस लश्कर में थे वो हजरत इमाम गजाली के मदरसा निजामिया के उलमा थे। तो पता ये चला कि बैतुल मुक़द्दस भी फतह हुआ है, तो ये भी सैयदना गौसुल आजम का सदका है। बैतुल मुक़द्दस भी फतह हुआ, ये भी सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का सदका है। मेरे दोस्तों, वक्त भी हो गया और एक आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। एक आखिरी बात, सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का इल्मी मकाम इतना बुलंद वाला था कि आपकी मजलिस में एक दफा एक वक्त में 70,000 से ज्यादा मजमा होता था। और बगैर माइक के जब बयान करते, अब खिताब करते, तो जो पहली सफ में सुनता वही आवाज आखिरी सफ तक चली जाती। ये सैयदना गौसुल आजम के खिताब का मामला था। और एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अइम्मे हदीस में बहुत बड़ा मकाम है, जिनका नाम है अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। ये बहुत बड़े मुहद्दिस, अस्माए रिजाल के इमाम है, ये असानिद और तुरुक के बहुत बड़े इमाम। और आपका ये आलम है कि आपने 340 से जायद किताबें तहरीर फरमाई और आपकी अक्सर किताबें 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और हजरत इब्नुल जौज़ी का ये आलम कि आप फरमाते हैं कि आकाए करीम से लेकर मेरे जमाने तक अगर कोई भी हदीस मेरे सामने पेश की जाए तो मैं बता सकता हूं ये हदीस सही है और ये हदीस ज़ईफ है। इतने बड़े इमाम, इतने बड़े इमाम अल्लामा इब्नुल जौज़ी रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, वो भी जब बारगाह गौसियत में आप में हाजिर होते हैं
तो आम मजमे में बैठकर वो फायदा हासिल करते हैं, इस्तिफादा करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्नुल जौजी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आखिरी बात तवज्जो के साथ सुने, इल्मी बात है, आखिरी बात के सैयदना गौसुल आजम की मजलिस में अब्दुर्रहमान इब्नुल जौजी बैठे हुए हैं और उनके साथ दूसरे भी एक इमाम है। तो अब्दुर्रहमान इब्नुल जौजी बैठे हैं, सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कुरान की एक आयत पढ़ी और आयत पढ़ने के बाद उसकी तफसीर बयान की। तो जो इब्नुल जौजी के साथ दूसरे जो इमाम थे उन्होंने पूछा क्या आपको इसकी तफसीर मालूम है? तो अब्दुर्रहमान इब्नुल जौजी ने कहा कि हाँ, मैं इसकी तफसीर को जानता हूँ। फिर गौसे आजम सरकार ने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान की। अब्दुर्रहमान इब्नुल जौजी कहते कि मैं इस तफसीर को जानता हूँ। गौसे आजम ने तीसरी तफसीर बयान की। इब्नुल जौजी कहते हैं कि मैं इसको जानता हूँ। यहाँ तक कि 11 तफसीरें बयान कर दी। इब्नुल जौजी कहते हैं कि मैं इनको जानता हूँ। 11 के बाद सैयदना गौसे आजम ने 40 तफसीरें बयान कर दी। उसके बाद इब्नुल जौजी कहते हैं 11 तक तो मैं जानता था, 11 के बाद जो 40 तफसीरें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाई, मैं उसे नहीं जानता था, मेरे इल्म में इजाफा हुआ। उसके बाद गौसे आजम फरमाते हैं अल आन नरजे मिनल कौली इलल हाल, ये तो कौल की तफसीरें थी, अब हम हाल की तरफ लौटते हैं। और जब हाल की एक तफसीर बयान की, गौसे आजम ने पूरे मजमे के अंदर चीखो पुकार वाला माहौल कायम हो गया। जब हाल की तफसीर हुई, अल्लामा इब्नुल जौजी खड़े हो जाते हैं, वज्द की कैफियत तारी होती है, अपने कपड़े को रेजा रेजा करते हैं और बारगाहे गौसियत माप में हाजिर होकर कहते हैं कि ऐ गौसे आजम, मेरा इल्म क्या है, जो कुछ है वही आपका है। मेरे दोस्तों, इल्म की बड़ी फजीलत है, इल्म हासिल करे। जो बंदा इल्म हासिल करता है उसे अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब हासिल होता है। मैं तो और भी गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन वक्त बहुत कम था मेरे पास। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर दोबारा मुलाकात होगी तो फिर आपके सामने कुछ गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला हम तमामी को सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।